एक जन्म में बनेगी बिलैया, एक जन्म में बनेगी बिलैया। अरे घर घर की हरियाँ बनेगी बिलैया, दूसरे जन्म में दूसरे जन्म, अरे दूसरे जन्म में बनेगी नागिनी, दूसरे फिर पेट के भरोसा करेगी प्रिया, मत से करेगी दशरथ की 3 रानियां हुई और तीनों रानियों से संतान एक की भी नहीं हुई। और इस स्वर पे ताऊ श्री हमारे ताऊ जी श्रीमान जोगेंद्र सिंह यादव जी 100 रुपए का आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। 51 रुपए हमारे चाचा बबलू यादव जी उनकी तरफ से आए हैं। ऐसे ही आशीर्वाद सब अपना अपना बनाए रखा। अब दशरथ ने सोचा ये चिंता की बात कहे किनसे कि गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला। अपने गुरु वशिष्ठ के दरबार में गए और बोले गुरुदेव आखिर करें तो करें क्या। राजेश भैया 50 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। कलश वाली बहनें निकल के बाहर आ जाए, आज से आपका वजीफा चालू हो गया है। दशरथ बोले गुरुदेव क्या करें, क्या करें। बोले कर चुका विवाह और फिर भी फल उसका मिला नहीं। चौथा बनियाने वाला है हाथी का बल अभी तक खिला। चौथा बन आ गया वे तरुवरी क्या तरुवर है भले जिस पर वे जलधर ही क्या जलधर है जल ही जिसमें दशरथ ने कहा गुरुदेव वो वृक्ष किसी काम का नहीं है जिस पर फल न आए, वो तालाब किसी काम का नहीं है जिसमें जल ही न हो, और वो मनुष्य किसी काम का नहीं है जिसके घर का भोजन एक महात्मा न करे। मेरे घर किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। गुरु वशिष्ठ जी बोले किसने कहा।
अरे धरो धीर हुए सुत चारी और 14 भुवन सकल भयहारी। अरे दशरथ तुम्हारे घर में एक नहीं दो नहीं 4 पुत्र पैदा होंगे और 4 पुत्रों की कीर्ति ऐसी फैलेगी, ऐसी दुहाई घूमेगी, ऐसे उनके संस्कार होंगे। इसीलिए तो हमने तुम्हारा पुरोहित बनना स्वीकार किया। लेकिन होंगे कब? जब तुम अपने घर में सत्कर्म करोगे। सबसे सुंदर सत्कर्म सनातन के लिए है, सबसे बड़ा सत्कर्म है घर में यज्ञ करना। यज्ञ से बड़ा कोई सत्कर्म नहीं है। तो महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ जी के कहने पर घर में यज्ञ करवाया। श्रृंगी ऋषि को बुलवाया कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ रचावा। पुत्र की कामना के लिए महाराज दशरथ ने घर में श्रृंगी ऋषि के द्वारा हवन करवाया और उसी हवन से ईश्वर भगवान प्रकट हो गए। स्वचंद्रगति ईश्वर, उन ईश्वर भगवान के हाथ में खीर का कटोरा है। दशरथ से कहा ये खीर ले जाओ, तीनों रानियों को खिलाना। खीर खाने से तकदीर बदल जाएगी और तुम्हारे घर संतान पैदा होगी। महाराज दशरथ खीर का कटोरा लेकर आए तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, वो थोड़ा भेद करते हैं कि अर्ध भाग कौशल्य दीना और उदय भाग आधे कर कीना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ लिखते हैं कि उन्होंने खीर का आधा भाग कौशल्या को पकड़ाया और जो आधी खीर बची थी उस खीर में से 2 भाग कर दिए, एक कैकेयी को और एक सुमित्रा को दे दिया। लेकिन मैंने वाल्मीकि रामायण का एक छोटा सा टीका पढ़ा है जिसमें लिखा है कि दशरथ ने खीर के ठीक 3 भाग किए थे। पक्षपात नहीं, जो प्रसाद था उसके 3 भाग किए। 1 भाग कौशल्या और 1 भाग सुमित्रा, 1 भाग कैकेयी को दिया। तीनों रानियों से कहा खीर खाओ, तकदीर बदल जाएगी। अब सुनो, जैसे ही सुमित्रा मैया खीर का कटोरा लेकर अपने घर गई, खीर रख दी, स्नान करने चली गई, एक चील दौड़कर आई, खीर का कटोरा चोंच में दबाया और लेकर के वहां से उड़ गई। केसराचल नाम के पर्वत पर पहुंची, जहां माता अंजनी बैठकर तपस्या कर रही थी। उस चील ने जैसे ही चोंच खोली, खीर का कटोरा माता अंजनी की गोद पर गिर पड़ा और मैया अंजनी ने उस खीर को शिव का प्रसाद समझा और उस खीर को खा लिया। उसी खीर के प्रताप से वीर बजरंगबली का अवतार हो गया। लेकिन इधर वो सुमित्रा रोने लगी। सुमित्रा ने सोचा मेरे तो संतान होगी नहीं, क्योंकि मेरे पास प्रसाद नहीं तो संतान कहां से होगी। कई बोली रोवो ना, अभी मैंने खीर नहीं खाई है तो मेरी खीर में से आधी खीर खा लो। सुमित्रा बोली तो मैंने भी नहीं खाई है तो मेरी खीर में से भी आधी खीर खा लो। अब दोनों रानियों ने आधी आधी खीर दी तो कैकेयी मुस्कुराकर बोली सुनो बहन, अब मेरे एक पुत्र पैदा होगा मगर तुम्हारे 2 पुत्र पैदा होंगे क्योंकि तुम डबल खीर खा रही हो। सुमित्रा बोली बहन अगर 2 पुत्र पैदा होंगे तो मेरा भी नियम है, मैं अपना 1 पुत्र तेरे पुत्र की सेवा में लगाऊंगी और 1 पुत्र मैं अपनी बहन के पुत्र की सेवा में लगाऊंगी।
और इसलिए तीनों रानियां खीर खाती हैं और खीर खाने से तकदीर बदलती है। चैत का महीना आया, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, हरि नौ